बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़न नाज़रीन, वो इकबाल ने कहा था ना, अगर कुव्वत हो दरे पर्दा यजीद की बैत तो लानत है कौम के हक में वो कल्ले मुलाही। और या मकबूल जान साहब ने एक ताज़ा पॉडकास्ट किया है या इंटरव्यू कह लें हसन निसार के साथ, एक मरूफ तरीन पाकिस्तान के कालम नगार और मेन स्ट्रीम मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप इनको कह सकते हैं। और इनकी गुफ्तगू को मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी अहमियत हासिल है माशरे में या कितना इनसे इनकी गुफ्तगू को लिया जाता है माशरे की इस्लाह के लिए। ये एक अलग पहलू है। जो लोग इनसे सीखते हैं या जो लोग इसकी अहमियत समझते हैं वो एक अलग बहस है। तो उर्जा मकबूल जान साहब के दरमियान और उनके दरमियान काफ़ी एक तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने भी अपनी ज़िंदगी के 40 से 42 मिनट सरफ कर दिए और वो डाक के 3 बात हासिल कुछ भी ना हुआ, रहा दिल पशेमा का पशेमा। इकट्ठे रहे हैं। ठीक, वहाँ तो हर मदाई सैयद है जी जनाब। और हफीजुल्लाह नियाज़ी आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। मैं पागल कुत्तों की तरह सऊदी अरबिया में फिरता रहा कि मुझे आले रसूल को फलाना, एक भी नहीं, एक खानदान बड़ी मेहनत के बाद मुझे मिला, बीबी सादिया हलीमा ताइफुल। उनकी औलाद में एक बंदा जिसका बहुत बड़ा कारोबार था, ये ट्रेवल एजेंट था वो। ठीक, अब यहाँ सैयद गिने नहीं जाते, इसको छोड़ दें। ठीक ठीक। आप, मैं नॉर्मल एवरेज सिटीजन की बात कर रहा हूँ। एक बात, बर्रे सगीर पे मुसलमानों की हुकूमत, ये तो 1000 साल कहते हैं, 1000 नहीं है वो, 850 साल। तो इस हवाले से इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब जो बिस्तर अलालत पे रहे हैं हॉस्पिटल में, वो जेर इलाज हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बहुत जल्द सेहत याबी अता फरमाए और हमारे दरमियान हों और उसी तरह शेर की तरह दाड़ें और अपने नजरियात का और जमात अहले सुन्नत के नजरियात का प्रचार करें। तो बहुत बड़ी अहम शख्सियत इस हवाले से वो अक्सर फरमाया करते हैं कि मीर भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिस अतार के सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। और या मकबूल जान साहब, ये शेर आप पर बड़ा पूरा फिट बैठता है। ये माशरा जिसको आपके तई के सेकुलरिज्म ने या लिबरलिज्म ने इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, या फिर कुछ लोग माजी में सियासत के अंदर आए जिनमें आप जमात इस्लामी का नाम तो आप हमेशा गोल कर जाते हैं क्योंकि इसमें आपको आरपीएम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप कहते हैं कि मैं मजहबी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इस हवाले से आपका ये बयानात और आपके मोस्टली बयानात जो है वो खुशाइंद होते हैं। लेकिन जो स्टार्ट में मैंने शेर पढ़ा था, अगर कुव्वत हो दरे पर्दा यजीद की बैत, आप अगर किसी ऐसे शख्स के साथ आपकी मोहब्बतें वाबस्ता हैं, आपकी सपोर्ट वाबस्ता है, मेरी मुराद उस बकरी नंबर 804 से है जिसको इस वक्त बहुत सारे लोग कुछ बेहतर कहते हैं, कुछ उसको गलत कहते हैं और आप कहते हैं आप समझते हैं कि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन माशरे में जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से ये माशरा बीमार हुआ, जिसकी वजह से उस शख्स की फॉलोइंग बनी और जिस वजह से उसको हर जगह जिसका जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस कौम को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जिस तरह से उसको लॉन्च करना था 2008 से लेकर, आप चीचों की मलिया का कोई तबलचिया तो सुनवा दें इस कौम को 10 से 12 साल, तो वो कौम फिर तबलचिए की आदी हो जाएगी। तो ये कौम ना इस वक्त उस तबलचिए की आदी हो चुकी है। हसन निसार के साथ आपकी जितनी गुफ्तगू थी, आपने लीड क्लास को टारगेट किया, अच्छी बात है, आपने उन शख्सियात को टारगेट किया, आपने उन लोगों का भी, हसन निसार साहब ने बताया कि ये अंग्रेज को अलकाबात देते थे, ये पैसे खर्च करते थे कि इस कौम को दबाए रखे और इस कौम का खिताए बरसगीर का मसला हमेशा लोअर मिडिल क्लास का 2 वक्त की रोटी है। हसन निसार साहब ने और आपने, हालांकि इस पर बात खत्म हो सकती थी, लेकिन हसन निसार साहब आगे बढ़े। और या मकबूलियन साहब, आप कहते हैं ना कि मैं इस्लाम को प्रमोट करने वाले या इस्लाम के तर्जमान लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो आगे बढ़े। आपके सामने जब उसने कहा था, तनकीर की थी कि अजानें बहुत हो रही हैं, खुतबात बहुत हो रहे हैं, आप सड़कों को ब्लॉक करते हैं जुमा के रोज, हालांकि वो जो सड़क को ब्लॉक करने का मामला है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स की बात है। पूरे पाकिस्तान को उठा के देख लें, जिस मस्जिद में मर्जी चले जाएं, बहुत ज्यादा रश हो तो वो रश सिर्फ 10 मिनट का मरहूने मिन्नत होता है, 5 मिनट लोगों के आने के लिए और 5 मिनट नमाजियों की नमाज पढ़ने के लिए। और अगर खुदा का शुक्र करें कि जिस नजरिए की बेस पर इस पाकिस्तान को मार्ज वजूद में लाया गया था और जिस नजरिए की बेस पर मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पाकिस्तान को एक अलहदा स्टेट बनवाया था, हसन निसार साहब, आप शायद आप जैसी सोच रखने वाले लोग या आप जैसे और लोग पीछे बैठकर उस वक्त भी तनकीद करते हों और करते थे, कुछ मजबूरियत का लिबादा उड़कर करते थे और कुछ आप जैसे दाढ़ी मुड्ढे लोग थे जो उस वक्त कह रहे थे कि इस स्टेट को अलग स्टेट नहीं बनना चाहिए थी, जबकि उस वक्त आपको ना हलाल खाने के लिए छुपकर और बहुत बड़े वेपन्स का और बहुत बड़े अवाम के जम्मे गफीर का इंतजाम
इंतजाम करने के बाद आपको अपने रिज़्क़ हलाल को, गाय को ज़िबा करने के लिए और आपको हलाल गोश्त हासिल करने के लिए इतनी तगोदूद करनी पड़ती थी। आप खुदा का शुक्र करें यार, आपको आज़ादी से ये चीज़ें मिल रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आपको अपनी राय देने के लिए आज़ादी है। आपका जब दिल करता है आप हुफ़ाज़ को रगड़ा लगा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप इस्लाम के तर्जमानों को रगड़ा लगा देते हैं, जब आपका दिल करता है आप मुल्ला के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है, आपको जब कभी भी मौका मिला है तो आपने कोई रास्ता नहीं देखा, आपने मुल्लाइज़्म पर तनकीद जरूर की है। हाँ, मुल्लाइज़्म अगर कुछ गलत करता है तो उसकी तादाद -10% है, -10%, 1 या 2% भी नहीं है। बाकी 98-99% जो गिलास का भरा हुआ हिस्सा है पानी का, उस पर आप क्यों बात नहीं करते? वो लोग जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान में करप्शन नहीं की, जिन्होंने चंदे नहीं खाए, जिन्होंने आवाम को धोखा नहीं दिया, जो क्राइम्स में मुलव्वस नहीं है, माजरत के साथ अगर कोई बच्चा हमारा 10 मिनट के लिए सिर्फ जुमा के ही रोज मस्जिद में आ भी जाता है तो आपको रस्ते के हकूक की हदीस याद आ जाती है। और वो भी मेरे ख्याल से आपने कहीं से सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, और आप ही तरह के किसी लिबरल्स ने, जिस तरह वो कूड़ा फेंकने वाली माई का लोग जिक्र करते हैं, बुढ़िया काके हजूर पर कूड़ा फेंकती थी, हालांकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़े का तस्करा जब करते हैं तो उसकी भी आप लोगों के पास कोई मिसाल नहीं है। आप इखलाकियात की मिसाल देने के लिए भी इतने घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ओया मकबूल जान साहब, आप गो के कुरान और हदीस पर आपका काफी अबूर है, और आप भी इस्लामिक नैरेटिव को हमेशा प्रमोट करने में आगे चढ़ रहे होते हैं। जबकि वो जितनी गुफ्तगू कर रहा था, जिस तबके को वो टारगेट कर रहा था, हमारी अस्करी क़यादत को टारगेट कर रहा था, वो कहीं ना कहीं ओरिया मकबूल जान साहब के जज्बात की अक्कासी करता था। अक्कासी वो इस तरह करता था कि ओरिया मकबूल जान साहब कुछ लिहाज से वो बकरी नंबर 804 को में थोड़ी सी मोहब्बत रखते हैं। वो पहला शेर जो मैंने आगाज में पढ़ा था कि अगर हो कुव्वत दरे पर्दा यजीद की बैत, अगर आप उस बकरी साहब को प्रमोट करते हैं, उस बकरी को प्रमोट करने के लिए आप हसन निसार जैसे लोगों की मोहब्बत में मरे जाते हैं, और हसन निसार साहब कह रहे हैं कि मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो आपने वो को भाई किसने रोका, चले जाओ यार। लेकिन खुदारा हमारे मुआशरे को टारगेट ना करो। वो कहते हैं ना, ये कश्ती जिसे खींच के लाए हैं हम तूफान से, मेरे बच्चों इसे रखना तुम संभाल के। आप उस क्लास पर जो रिस्पॉन्सिबल है आप तनकीद करें, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता कि जिस नजरिए की बेस पर हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, उस नजरिए के तर्जमानों के खिलाफ आप गुफ्तगू करें। अगर उस नजरिए के तर्जमानों की फालों में जुमा के रोज को 10 मिनट के लिए इबादत करना ही चाहता है, तो इसको आप फ्रांस ना बनाएं, इसको आप अमेरिका ना बनाएं, इसको आप इंडिया ना बनाएं, इसको पाकिस्तान रहने दें। ये पाकिस्तान रहेगा, आप जैसे लोग निस्तो नबूद हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि इस वक्त ही कुछ इस्लाह का पहलू ढूंढ लें। हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा है उसको तरीकेकार से टारगेट करें। खुलम खुला आप अपनी दानश्वरी की आड़ में इस्लाम को टारगेट करना छोड़ दें। वो कहते हैं ना, होश करो मकरो रिया से काम ना लो, या तो इस्लाम पर चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। फी इमानिल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।